प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का जो टॉपिक चल रहा था अपना मोल कॉन्सेप्ट है ना। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मोल से रिलेटेड अच्छा खासा पार्ट कवर अप किया था। सिंपल हम लोगों ने पहले पढ़ा था मोल क्या होता है, मोल का डेफिनेशन। फिर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से मोल, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन किया सैंपल में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मोल को अप्लाई किया रिएक्शंस में, है ना। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा कि मोल को इन्वॉल्व करके कैसे रिएक्टेंट का अमाउंट बताएंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट बताएंगे, है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ मोल निकाला, फिर उसको मास में, वॉल्यूम में, नंबर में कन्वर्ट किया। सिंपल स्टोइचियोमेट्री पढ़ा। सिंपल स्टोइचियोमेट्री के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी भी डिस्कस किया, है ना। तो रिएक्शन में मोल का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। अब अपना नया टॉपिक है, दैट इज अगर कोई सॉल्यूशन दिया हो, सॉल्यूशन में मोल का इस्तेमाल जब करते हैं तो वहां से एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। तो वहां हम लोग मोल से रिलेटेड क्या क्या बातें करेंगे वो तो बाद में बात आएगी। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला था आपको बिल्कुल 10th लेवल से। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल 10th लेवल से। तो अपना टॉपिक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? मिक्सचर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? मिक्सचर से। तो मिक्सचर हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में ही बोला था, अपना जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां बोला था कि सब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब बातें की थी हम लोगों ने। तो मिक्सचर वगैरह का डेफिनेशन वगैरह कर लिया था, याद है ना। तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिक्सचर क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रैंडम रेशियो में मिला देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्लियर है कि नहीं? कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस है? तो बोलेंगे क्या कंपाउंड में भी दो चीजों को मिलाते थे, केमिकली मिलाते थे, रिएक्शन होता था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता था। मिक्सचर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली आपने किसी भी दो सब्सटेंस को मिला दिया, फिजिकली मिला दिया, केमिकली मिला दिया, कुछ भी मिला दिया। क्लियर? रिएक्शंस की बात नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर हम लोग बोलते थे दो टाइप का बोलते थे। एक को बोलते थे कैसा? हेट्रोजीनियस। क्या बोलते थे? हेट्रोजीनियस, है ना। और दूसरे को बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते थे? कि जब आपका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता था। क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर, इसको हम लोग बोलते थे क्या? हेट्रोजेनस। ये कंपोजिशन का मतलब क्या था? कंपोजिशन का मतलब था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द सैंपल। क्लियर? तब क्या बोलते थे कि जब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एक जैसा ना हो तब उसको बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म। और जब अगर हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला कौन सा पार्ट था अपना? दैट वाज होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या बात होती थी? इसको क्या बोलते थे? दिस वाज सिंपली यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर। क्लियर है? ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एक जैसा है थ्रू आउट तब बोलेंगे उसको क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? ठीक। और उसका नाम क्या दिया? होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या बोलते थे उसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में ये पानी है, इसमें आपने सैंड मिला दिया। क्या मिला दिया? सैंड मिला दिया। ठीक। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे? सारे सैंड पार्टिकल कहां, ये तो पूरा पानी है, अब क्या बोलेंगे? सारे सैंड पार्टिकल कहां सेटल हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे, है कि नहीं? सारे सैंड पार्टिकल कहां सेटल हो जाएंगे? नीचे। तो अगर मैं बोलूं क्या सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बीकर में हर जगह बराबर है, तब बोलोगे ना, यहां तो सैंड पार्टिकल नहीं है, बट यहां तो सैंड पार्टिकल है। तब क्या बोलोगे? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड पार्टिकल हर जगह बराबर नहीं है। क्लियर? अगर बराबर होता तो ऊपर भी होता, नीचे भी होता, बट हम क्या बोल रहे हैं? नीचे तो है, ऊपर नहीं है। तब क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए बोला इसको क्या? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर। क्लियर? जिसका नाम दिया हम लोगों ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बोला कि अगर उसी पानी में हम लोग नमक डाल दें ये आपका वाटर है, इसमें या तो सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो। मान लो हमने सॉल्ट डाल दिया, तो अब क्या बोलोगे?
कि अब थोड़ी देर के बाद हम क्या फील करेंगे कि अब सॉल्ट हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफैक्ट कैसे पता करेंगे हम लोग, तो क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है, नमकीन, है ना। तो अगर 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 मैं कहूं क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, तो आप इसको शुरू में जब अगर मैं कहूं पी लो सिंपली तो पी सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा नमकीन लगेगा, बुरा लगेगा, बट अगर हम लोग पीना स्टार्ट करेंगे तो शुरू में भी जितना नमकीन है बाद में भी उतना ही नमकीन है। या शुगर डाल दो अपनी अच्छा का काम करने है, मतलब मजा आने के लिए, तो बोलेंगे जितना शुगर शुरू में था, मतलब जितनी मिठास पहले थी उतनी मिठास बाद में मिल रही। इसका मतलब क्या है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक जैसा। तब क्या बोलेंगे इसको, तब क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर। क्लियर। क्यों यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, बिकॉज शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन या सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर एक जैसा, जैसे नीचे है वैसे ही कहां है, ऊपर है। क्लियर, कोई दिक्कत। तब इसको नाम दिया हम लोगों ने कैसा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर। ठीक, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या बोला मैंने अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। इनफैक्ट कौन सा पार्टिकल हम लोग जनरली बात करते हैं, तो हम लोगों ने नाम दिया था, एक पार्टिकल होता था सॉल्यूट, दूसरा होता था क्या, सॉल्वेंट। किसी भी मिक्सचर का दो कंपोनेंट होता था अपना, एक को क्या बोलते थे, सॉल्यूट, दूसरे क्या बोलते थे, सॉल्वेंट। क्लियर। तो हम बोल रहे हैं क्या, यहां सॉल्यूट कौन है, जिसको डिसॉल्व करते हैं, कौन किसको डिसॉल्व किया, सॉल्ट को, तो सॉल्ट अपना क्या है, सॉल्यूट। तब क्या बोलेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल हर जगह क्या है, एक जैसा। किस में डिसॉल्व किया, पानी में, तो पानी अपना क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर। तब क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल हर जगह एक जैसा, तब उसको क्या बोला, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन को क्या नाम दिया, होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर को ही एक अलग सा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, क्लियर। और इसी सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम बोलेंगे ये क्या है, तब बोलेंगे नाउ दिस इज सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है, सिंपली क्या है सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है। बट क्या हेट्रोजेनियस बोलेंगे ना, बोलेंगे क्या, होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर। तो पहले हेडिंग लिखो सॉल्यूशन, हेडिंग लिखो सॉल्यूशन, मिक्सचर के बाद हेडिंग लिखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को क्या डिफाइन करेंगे, लिखो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है। इस नाम से 12th क्लास में अपना पूरा एक चैप्टर ही है, लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, 12th क्लास में सेकंड चैप्टर। खैर, तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे ही मिक्सचर बोला तो कम से कम इसमें कंपोनेंट दो तो होंगे। कंपोनेंट का मतलब जिन चीजों से वो बना है, मिक्सचर है तो दो चीज से कम बनेगा। ठीक, अगर इसमें दो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पे इसका नाम बोलते हैं। क्लियर। अगर कंपोनेंट मान लो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट है और ये नेम ऑफ सॉल्यूशन है, कंपोनेंट की बेसिस पे अगर अपना कंपोनेंट दो हुआ तब इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर। अगर तीन है तब क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर चार है तब क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, एंड सो ऑन। क्लियर। अपने सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। अपने सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें कंपोनेंट कितने हुए, कितनी चीजें हुई उसके अंदर, दो, कम से कम कितनी हुई, दो। क्लियर। अगर बाइनरी है तो कितनी हो गई, दो। क्लियर। तो अगर दो है तो दो में से एक को हम लोग क्या नाम देते थे, सॉल्यूट। क्या नाम देते थे, सॉल्यूट। दूसरे को क्या नाम देते थे, सॉल्वेंट। और इन दोनों का कंपोजिशन, इन दोनों की मिलावट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। सॉल्यूट किसको बोलते थे, वो कंपोनेंट जिसको डिसॉल्व करते हैं, द कंपोनेंट विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड। ये सब बातें पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द कंपोनेंट इन विच वी डिसॉल्व सॉल्यूट। ये जनरल परसेप्शन है अपना, क्या, कि वो कंपोनेंट जिसको डिसॉल्व किया गया, जैसे शुगर वाटर सिस्टम में शुगर को हमने डिसॉल्व किया। क्लियर। तो शुगर क्या बना, सॉल्यूट, और वाटर क्या बना, सॉल्वेंट। क्लियर। और शरबत क्या बन गया, बोलेंगे सॉल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत। तो जिसको डिसॉल्व किया वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट, और दोनों मिला करके सॉल्यूशन। कोई तकलीफ, क्लियर है।
अब अगर मान लो ये तो बात हुई कि ठीक है एक सॉलिड था दूसरा लिक्विड था, तो सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में। अगर दोनों का दोनों सेम फेज में हो, जनरली अभी मैंने क्या बोला, जनरली इसका फेज क्या लिया मैंने, अगर सॉल्ट था शुगर था तो इसका फेज क्या था, सॉलिड, उसका क्या फेज था, लिक्विड। आगे लिखना, इफ both the component are in same physical state, if both the component are in same physical state, मान लो अल्कोहल है और वाटर है, इफ बोथ द कंपोनेंट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, बोल रहे ये भी लिक्विड होता ये भी लिक्विड होता, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद बना अपना सॉल्यूशन। ये था अल्कोहल, ये था वाटर, दोनों को मिला दिया, ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। क्लियर। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट दोनों का क्या हो, सेम हो, तब क्या बोलते, तब क्या बोलेंगे, लिखो, देन दैट कंपोनेंट विच इज इन एक्सेस, देन दैट कंपोनेंट which is in excess is called solvent, which is in excess is called solvent, and another is solute, clear। तो ये तो जनरल बात हुई, ठीक, कि साहब इन दोनों में से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब कौन कौन सा है वो देखना ध्यान से। मान लो ये अपना अल्कोहल को ROH बोलते हैं, है ना, ठीक, और प्लस ये है वाटर H2O बोलते हैं। मान लो अब कौन ज्यादा कौन कम, ये कैसे हम निकालेंगे, तो ये हमेशा किसके टर्म्स में निकाला जाएगा, मोल के टर्म्स में, मास के टर्म्स में भूल के नहीं, मास के टर्म्स में कभी नहीं, किसके टर्म्स में निकालना है, मोल के टर्म्स में। क्लियर। मान लो कि अगर मैंने बोला ये 1 मोल है और ये 10 मोल है, तब सॉल्यूट कौन है, तब बोलेंगे ROH, कौन कम पड़ गया, क्लियर, ठीक। सॉल्वेंट कौन है, तब क्या बोलेंगे, H2O, ये ज्यादा है, ठीक। यही बोल रहे, क्या बोल रहे कि मान लीजिए ये अपना अल्कोहल है और ये पानी है, दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाया। कंडीशन क्या, कि अब ये 5 मोल और ये 0.1 मोल, अब कौन ज्यादा, ठीक। तो सॉल्वेंट कौन, अल्कोहल, ठीक, और सॉल्यूट कौन, H2O, क्लियर। तो जब भी निकालना है अमाउंट किसमें निकालना है, एक्सेस या कम किसमें देखना है, मोल में, किसमें देखना है, मोल में। मान लो आपके सामने बोला कि साहब एक था C2H5OH, क्लियर, और एक था H2O, ठीक, ये था 46 ग्राम, कितना ग्राम, 46 ग्राम, और ये कितना था, 36 ग्राम। बोलो कौन ज्यादा है कौन ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर हम लोग मास देखेंगे तो क्या बोलेंगे, C2H5OH ज्यादा है। अब देखो ध्यान से, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तब क्या बोलेंगे, 12 दूना 24, 24 6 30 और 16 46, 46। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH इज व्हाट, गिवन मास 46 बाय मोलर मास 46 इज 1, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन कितना दे रखा है, मास 36 बाय मोलर मास कितना 18, 36 बाय 18 कितना 2 मोल, क्लियर। जैसे ही मोल पे तुम आए क्या पता चला, अभी क्या दिख रहा था, ये ज्यादा, बट एक्चुअल में कौन ज्यादा है, वो ज्यादा। तो कभी भी मास से नहीं निकालना, किससे निकालना है, हमेशा मोल से, ऑलवेज अप्लाई मोल, क्लियर। तो यही बोले सॉल्यूट कौन, आप बोले सॉल्यूट कौन, तो मास देखते तो ये लग रहा था सॉल्यूट, क्लियर, मोल देखते ही क्या पता चला कि ना ये तो ज्यादा है, क्लियर। तो सॉल्यूट कौन, जो कम पड़ गया, कौन कम है, अल्कोहल, तो बोलेंगे क्या, C2H5OH इज योर सॉल्यूट। व्हाट अबाउट सॉल्वेंट कौन, तब बोलेंगे कौन ज्यादा है, इसका मोल कितना है 2, इसका मोल कितना है 1, इसका मोल ज्यादा है, तब बोलेंगे H2O। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका पहले ध्यान रखना है बिल्कुल बेसिक बातें जो शायद हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, अगर कर लिया तो उसका रिकैप है, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये बात हुई, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, क्लियर। अब लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब हेडिंग डालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज
concentration of any solution is defined as relative amount of solute either with respect to solvent or with respect to solution, either with respect to solvent or with respect to solution। तो रिलेटिव का मतलब क्या? सीधा रेशियो है कि नहीं? मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का जनरल मतलब क्या हो? पहले जनरल परसेप्शन समझो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जनरल मतलब क्या? तब बोलेंगे इट इज रेशियो। क्या रेशियो? अमाउंट। किसका? अमाउंट। किसका? सॉल्यूट का। और किसका? अमाउंट। किसका? तो बोला क्या? या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट। क्लियर? या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट। अब ध्यान से, सॉल्यूशन ही मेन है, यह है जनरल। जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी मैं लिखूंगा उसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा? मेनली हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? सॉल्यूशन में ही निकालते हैं। सॉल्वेंट सिर्फ एक के केस में आएगा एंड दैट इज मोलैलिटी। किसके केस में? मोलैलिटी। जब हम लोग डिफाइन करेंगे तब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, अदरवाइज हमेशा कब निकालेंगे? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कब निकालेंगे? मोलैलिटी में। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जनरल बात क्या है? कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में, यही तो है कॉन्सेंट्रेशन। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? ठीक। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मान लो इस बेसिस पे बात करें, अभी तो बात किया हम लोगों ने कितने कितने कंपोनेंट डाले, उस बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप। अभी हमने बोला क्या कि ये था पानी। क्या था? पानी, H2O। मान लो ये था अपने पास 1 लीटर। ठीक। इसमें डाल दिया पहली बार 1 स्पून, 1 टीस्पून शुगर। एक बोतल पानी है ना बिस्लेरी का, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें और डिसॉल्व कर दें उसको, और आपको बोले पियो। क्या बहुत मीठा लगेगा? नहीं ना। एक स्पून हमने शुगर डाल दिया 1 लीटर पानी में, अब सॉल्यूशन बना दिया। क्या बहुत मीठा है? ना, बिल्कुल हल्का सा, शायद पता भी ना चले, या पता चलेगा तो बहुत हल्का। क्लियर है? कोई दिक्कत? तब क्या बोलेंगे? सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? बहुत कम। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। किसके मुकाबले में? सॉल्यूशन के मुकाबले में। क्लियर? जब सॉल्यूशन के मुकाबले में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत? मान लो अब मैंने बोला कि ये तो 1 लीटर पानी था और पानी का डेंसिटी 1, इसका मतलब 1 किलोग्राम पानी है। 1 किलोग्राम पानी में मैंने 200 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा? अब बोलोगे सर बहुत मीठा लग रहा है। अब क्या लग रहा है? तो अब क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इज वेरी हाई। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट ही बढ़ गया, नहीं, अच्छा खासा है, बहुत है। क्लियर? ठीक। तब बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक। जब रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ने लगे बहुत ज्यादा, तब क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक वक्त आएगा कि जब चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। मान लो, वो तो एक्सपेरिमेंट बताएगा अलग अलग टेम्परेचर पे। मान लिया हमने कि हम मैक्सिमम डिसॉल्व कर पाए 250 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर पाए, और कंडीशन ये हुई कि 250 ग्राम डिसॉल्व करने के बाद अब शुगर का एक क्रिस्टल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अगर ये कंडीशन आ गई तब बोलेंगे सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया। तब क्या हो गया? सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया। क्लियर? समझ में आ रही बात? सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया। ठीक। तब उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? वेरी वेरी हाई। इसका मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तब उसको नाम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन की बेसिस पे सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है? 3 टाइप। एक को क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूट। दूसरे को क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। तीसरे को क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड। क्लियर? ठीक। जब बहुत कम तब बोलेंगे डाइल्यूट, जब अच्छा खासा बहुत ज्यादा तब क्या बोलेंगे?
कॉन्सेंट्रेटेड। जब मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सैचुरेट कर गया। अब सॉल्यूशन अपना क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये 3 टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है। एक और आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तब बोलते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्या करें? मान लो जैसे देखोगे कभी कभी जलेबी खरीदे हो, मिठाई की दुकान पे गए हो, तो मिठाई की दुकान पे क्या होता, वो जलेबी पहले तेल में गर्म करता है ना, तो जब वो तैयार हो जाती है तो उसको क्या करता है, दूसरी कढ़ाई होती है उसमें डुबो देता है। इनफैक्ट उसमें क्या होता है, तो बोलते हैं उसमें शीरा होता है कि नहीं? क्या होता है? शीरा। तो पानी को गर्म करते हैं, या इनफैक्ट पानी लिया, कढ़ाई में भर दिया और उसमें हमने चीनी डाल दी, तो जितना चीनी डिजोल्व होना था वो तो डिजोल्व हो गया। क्लियर? हमने नॉर्मल पानी लिया और उसको डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व हो गया। अब क्या बोला उसने कि अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, अब डिजोल्व नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो अब उसका बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड हो गया। अब उसने चढ़ा दिया उसको चूल्हे पे। कहां चढ़ा दिया? चूल्हे पे। अब चूल्हे पे चढ़ाने के बाद उसने उसमें 2 किलो चीनी और डाल दिया, तो वो 2 किलो और डिजोल्व हो गया। तो अभी तो बोल रहे थे कि डिजोल्व नहीं हो रहा है, अब 2 किलो कैसे और डिजोल्व हो गया? तब क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ा दियो, टेम्परेचर बढ़ा दिया। हाइयर टेम्परेचर पे और डिजोल्व हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट। तो पहले वो क्या था? ऑलरेडी सैचुरेटेड। क्लियर? लेकिन अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तो हाइयर टेम्परेचर पे हो गया, ठीक, और उसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ गया। तो अब वो जो हाइयर टेम्परेचर वाला है उसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? लेकिन अपने वो नॉर्मल रेंज पे तो नहीं आया ना, जिस टेम्परेचर पे हमने ये तीनों क्रिएट किया उस टेम्परेचर पे तो वो नहीं है। और उसकी क्या खूबी मिलेगी, तुम देखोगे कि जब जलेबी छांकना बंद हो जाता है तब वो कढ़ाई ठंडी हो जाती है, और जब कढ़ाई ठंडी होगी तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती। किसकी? शुगर की। वो कौन सा शुगर है? वही जो टेम्परेचर बढ़ा करके एक्स्ट्रा अमाउंट डाले थे उसके अंदर। वो क्या हो गया? अब वो जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, ठंडा हुआ, वो वापस क्या आ गया? रिक्रिस्टलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती डिसॉल्व किया गया था। क्लियर? तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक टेम्परेचर पे बस यही 3 कैटेगरी है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 2 कैटेगरी में बांटा, एक कंपोनेंट की बेसिस पे, एक को क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलेंगे? बोलो, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन। दूसरा वाला डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। ये किस बेसिस पे? ये किस बेसिस पे? कॉन्सेंट्रेशन की बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन का मैग्नीट्यूड वेरी हाई या वेरी लो या इंटरमीडिएट। क्लियर? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन का टाइप। तो अब आप लोगों ने क्या लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? उस सॉल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग। क्लियर? और जनरल क्या बोला? बस यही जो अभी रेशियो लिखा था, यही रेशियो हर जगह आएगा। अब अमाउंट का तरीका अलग अलग होगा, अमाउंट का तरीका अलग अलग होगा, तो उस तरीके से क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म बदल जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बदल जाता है। तो अब लिखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमें पढ़ना है, अलग अलग टर्म में कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। क्लियर? पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लास 9th में तुम पढ़े हो, वही लिख रहे हैं। क्या? परसेंटेज बाय मास। दूसरा क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तीसरा क्या है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा है पार्ट्स पर बिलियन। छठा है मोल फ्रैक्शन। सातवां है मोलैलिटी। आठवां है मोलैरिटी। नवां है डिमल यूनिट। 10वां है फॉर्मेलिटी। और 11वां है अपना नॉर्मेलिटी। क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, ये सब अपने क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। क्लियर? इनफैक्ट ये तीनों चीज एक ही है, देखेंगे आगे चल करके कैसे तीनों एक है। ठीक? क्लियर? तो ये सब हमें क्या करना है? पढ़ना है एक एक करके। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक एक करके पढ़ेंगे, सबको डिफाइन करेंगे, सबके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, सब पे क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये चीज 9th क्लास में पढ़ के आते हैं आप लोग, ये भी 9th क्लास में पढ़ के आते हो, है कि नहीं? इनफैक्ट ये दोनों जैसा है वैसा ही ये भी है, और इनफैक्ट वैसा ही ये भी है, और इनफैक्ट वैसा ही ये भी है।
ये सारी चीजें लगभग एक ही जैसी है। यहां परसेंट बोल रहे हैं, 100 में निकाल रहे हैं, यहां पर मिलियन बोल रहे हैं, क्लियर। वहां पर सेंट है, यहां पर मिलियन है, यहां पर बिलियन है। तो करना क्या है, सब में सेम मामला है, सिर्फ क्या वैल्यूज बदल जाएंगे, बट तरीका क्या रहेगा सबका सेम, क्लियर। तो ये सब क्या हुआ, मोल इंडिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ, मोल इंडिपेंडेंट। कहीं मोल का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, क्लियर। ये सब मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हुआ। मोल रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, और मैंने बोला ये तीनों का तीनों सेम, तो ये तीनों मिलाकर के अकेला ही ना हुआ ये, ठीक। तो बोलेंगे ये सब क्या है, मोल रिलेटेड। ये सब क्या है, मोल रिलेटेड। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मोल रिलेटेड। और इसको क्या बोल रहे हैं, मोल इंडिपेंडेंट। यहां में मोल की जरूरत बोलो नहीं, क्लियर। वहां अमाउंट मास के टर्म्स में दिया जाएगा या वॉल्यूम के टर्म्स में दिया जाएगा, ठीक। यहां क्या बोला जा रहा है, मोल के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये वाला इक्विवेलेंट डिपेंडेंट। अब हम पढ़ के बैठे हैं, ये सब पढ़े हैं ना, इक्विवेलेंट डिपेंडेंट कौन, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला था, वहां से आएगा क्या अपना नॉर्मेलिटी, क्लियर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी। अब यहां से एक और टर्म बनता है, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। यहां पे एक बात बनती है, क्या, एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नीट में इस पे 2 बार सवाल पूछा जा चुका, सिंपल सी बात है, बट सवाल पूछा है। इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा होगा बेटा, विच इन्वॉल्व्स क्या, वॉल्यूम टर्म, क्लियर है। किसमें, इन देयर फॉर्मूला, क्लियर। इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, विच डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म इन इट्स फॉर्मूला। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा कौन कौन जो है जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आएगा। जैसे देखो यहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया ना, आ गया ना वॉल्यूम, यहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम है ना, आ गया कि नहीं वॉल्यूम, क्लियर। उसी तरीके से क्या बोलेंगे, मोलरिटी, यहां पे वॉल्यूम आएगा, नॉर्मेलिटी, यहां पे वॉल्यूम आएगा। तो जहां जहां वॉल्यूम आ गया वहां बोलेंगे दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां वॉल्यूम नहीं आएगा बोलेंगे दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वहीं पे हम लोग असाइन करते चले जाएंगे, क्लियर। अब आओ बाकायदा हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज बाय मास। लिखो, परसेंटेज बाय मास लिखिए। इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, इसको ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास। अब ध्यान से, सॉल्यूट किस में लिए, ग्राम में, सॉल्यूशन किस में लिए, ग्राम में। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मास ही तो लिए, तो इसको शॉर्ट में परसेंटेज W/W भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, W/W, क्लियर। ये तो हुआ डेफिनेशन। लिखो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट काय में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू 100। 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्लियर। ये हुआ क्या, फॉर्मूला काय का, परसेंटेज W/W का। सिंपल क्या है, कितना परसेंट नंबर आ रहा है तुम्हें, क्या करते हो तुम, जितना नंबर आया ऊपर, जितने में
टोटल मार्क्स कितने के थे, नीचे गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्लियर? अब बोलो क्या इसके फॉर्मूला में कहीं भी वॉल्यूम दिख रहा तुम्हें? बोलो वॉल्यूम कहीं दिखा क्या? नहीं ना। तो जब वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डिपेंडेंट या वॉल्यूम इंडिपेंडेंट? यस सर। तो पहला वाला क्या बोलेंगे, इट इज वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। खत्म, ये सारा इंफॉर्मेशन। क्लियर? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब इस पे सवाल क्या आएगा तो क्या बोल देगा सीधा, इतना सॉल्यूट डिसॉल्व किया इतने सॉल्यूशन में। क्लियर? तो अब बोलो, अब ध्यान से एक और बात, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो क्या बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जोड़ के ही तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन बना है। क्लियर? तो जहां जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो बेवकूफ बनाने के लिए इसके भी कई फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। आराम से देख, मास ऑफ सॉल्यूट रहने दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये दोनों पुट कर देंगे, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, है कि नहीं? हम इसको लिखना चाहें तो अपनी काबिलियत दिखाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट क्या रह जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रख दोगे, डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दोगे, फिर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। 75 फॉर्मूला नहीं लिखना, सिर्फ एक फॉर्मूला पे रिलाई करना, मदर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक, मदर इक्वेशन पे ही रिलाई करना। मेन इक्वेशन जो आपका उसको ध्यान से रखो। एक इक्वेशन है उसके 25 इक्वेशन नहीं बनाने हैं। क्लियर? जैसे अपने पास एक है मेन इक्वेशन ये हुआ, दूसरा मेन इक्वेशन ये हुआ, ये दोनों है क्या, मदर इक्वेशंस। ठीक, इसी को इंक्लूड कर देंगे यहां तो इसके रिलेटेड में कई फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं करना है ऐसा। ठीक, सिर्फ हमें ये दोनों याद रखना है, यहां से निकाल करके चीजें वहां अप्लाई कर देनी। ठीक, ओके, लिखो सवाल। लिखिए 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ वाटर to prepare a solution, to prepare a solution. Find out concentration of solution, find out concentration of solution in terms of percentage W by W, find out concentration of solution in terms of percentage W by W. Clear? समझ मारी बात? तो मुझे बता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला NaOH, ये NaOH को ही तो डिसॉल्व किया, तो ये तो सॉल्यूट है, ये तो सॉल्यूट है। कितना ग्राम, 40 ग्राम, ये सर नो, किस में, वाटर में। तो वाटर क्या बेटा, सॉल्वेंट है, कितना, 360 ग्राम है ना। क्लियर? और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 300 ग्राम बोला, 360 लिख, 360 ग्राम इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? ठीक, तो अब इन दोनों को ही मिला दे, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला करके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमने अलग से निकाल लिया, कितना ग्राम, तो बोलेंगे 400, कितना ग्राम, 400 ग्राम। कोई दिक्कत, निकल गया। अब बोले क्या तुम्हारे फॉर्मूले में जो चाहिए सब है, लगा दो ये फॉर्मूला। क्या बोलोगे, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना, बोलेंगे 40, कितना 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 400, खत्म, इंटू क्या 100, ये 20 गया, कितना बन गया 10% W बाय। क्लियर? ये तो आंसर है। अब ध्यान से सुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता, 40। तो अगर मैं ये नहीं देता, इसी की जगह बोल देता क्या, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया, बात तो वही होती, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया, किस में डिसॉल्व किया, इतने ग्राम पानी में। तो मोल को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मास में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मास चाहिए भाई, यहां मास है फॉर्मूले में, मोल थोड़ा ही है। दिस इज मोल इंडिपेंडेंट, दिया है मोल में, उससे क्या मतलब, हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में। लिखो सवाल। 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड, 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 5 मोल ऑफ वाटर, 5 मोल ऑफ वाटर, 5 मोल ऑफ वाटर। फाइंड आउट परसेंटेज W बाय W, फाइंड आउट परसेंटेज W बाय W। बोलो, सीधा सीधा जो इंफॉर्मेशन दिया उसको पहले लिखो साइड में। क्या बोलोगे, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या है ये? बोलेंगे सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। कितना बोला? 0.1 मोल है ना। मोल बराबर क्या होता? मास बाय मोलर मास। तो मास बराबर क्या होगा? मोल गुना मोलर मास। मोल कितना दे रखा है? 0.1। मोलर मास कितना होता? 100 मल्टीप्लाई कर दे 10 ग्राम आया। ठीक, क्लियर। H2O कितना? 5 मोल है ना। मोलर मास कितना है? 18 इंटू 5 कितना? सॉल्वेंट कितना हुआ? बोल जल्दी, कितना हुआ? 5 मोल इंटू 18 कितने हुए? 90 ग्राम। जोड़ दिया, कितना हुआ? सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। खत्म। पुट कर दो फॉर्मूला में। परसेंटेज W/W बराबर सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। खत्म। इंटू 100, यही ना। कितना हो गया? 0 है ना। ये कितना बन गया? 10% W/डन। कोई दिक्कत? अगला परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेम ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा। सेम यही चीज है। लिखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। It is defined as mass of solute. It is defined as sorry volume बोला ना। It is defined as volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of solution। 100 milliliter of solution। क्लियर। अब ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम, तो इसको क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर। फिर यहां पे वही बात, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute in milliliter divided by volume of solution किसमें चाहिए? in milliliter into क्या? 100। मुझे बता, क्या मैं ऊपर लीटर नीचे लीटर दोनों रखूं तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ऐसा फोर्स नहीं किया जा रहा कि ml में ही लेना है। हाँ, लेते हैं ml में है। क्यों लेते हैं? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? हम लेबोरेटरी में ही तो काम कर रहे हैं। हम तो केमिस्ट्री पढ़े तो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं सब। तो लैब में जो काम करेंगे तो हमें तो टेस्ट ट्यूब दिया जाता है। क्या दिया जाता? टेस्ट ट्यूब। ऐसी शक्ल का तो टेस्ट ट्यूब होता है, इतना पतला सा। तो 10 ml का टेस्ट ट्यूब होता है। तो तुम उसमें 2 लीटर थोड़े भर दोगे या 1 लीटर थोड़े भर दोगे। तो जब ml में काम कर रहे हो तो इसलिए ml लिख रहे हैं। क्लियर। उसके पीछे लॉजिक है। लेकिन हम चाहे तो इसी ml को क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर आ जाएगा। क्लियर। खैर, तो अब क्या बात कर रहे हैं? दिस इज परसेंटेज V/V। क्या लिखा? ये है फॉर्मूला, सिंपल। तो जो ये था वही तो फॉर्मूला सेम है। ये मास में और ये वॉल्यूम में। अब मुझे बता, क्या वॉल्यूम का टर्म दिख गया? दिखा ना? वॉल्यूम का टर्म दिख गया। तो जब वॉल्यूम का टर्म दिख गया तुम क्या बोलोगे? दिस इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, है ना। डिपेंडेंट टर्म। ये टर्म क्या हुआ? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या हुआ? तो बोलेगी क्या इंफॉर्मेशन आया? दिस इज वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक, फॉर्मूला ये है। क्लियर। फिर वही बात, ये है सॉल्यूट और यहां है सॉल्यूशन, और सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला करके तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो क्या मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लिखो सवाल। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट should be dissolved in? How many gram of solute should be dissolved in? How many gram of solute should be dissolved in? 40 ग्राम बोला नहीं, मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर? ml लिखना। हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट, जहां लिखा ना हाउ मेनी ग्राम काट के ml लिख दे। हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन 40 ml ऑफ solvent, 40 ml of solvent, so that concentration of solution is 20% V/V। ऐसा क्या बोला? 20% V/V। क्लियर। लगा देंगे सीधा फॉर्मूला।
ये तो दे रखा है, अब की बार ये तो दिया कितना 20%, खत्म। राइट साइड क्या लिखोगे, क्या पूछा है, सॉल्यूट तो पूछा है, तो सॉल्यूट के लिए क्या लेंगे, v डिवाइडेड बाय, नीचे तो बोला, अब ये सॉल्यूशन है, आराम से। सॉल्वेंट कितना दिया 40 है ना, ठीक है। सॉल्यूट नहीं पता है तो बोले v ml, ठीक। सॉल्वेंट दे दिया है कितना 40 ml, तो सॉल्यूशन कितना हुआ, बस हो जाएगा।